नाम संजय चौबे। आज यहाँ पे किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई तरीके की नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुद्दों पे होती है। और हमारा यह बताने का मुख्य मकसद है यहाँ पे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बिजली के नाम पे भी जनता का शोषण होता था, और अंग्रेज़ों को जब हटाया गया आज़ादी के बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो है, भीमराव अम्बेडकर साहब ने कानून का प्रस्ताव लाके उसे लाया और देश में निजी लाइसेंसिंग व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। आप जानते हैं कि निजी लाइसेंसिंग व्यवस्था अंग्रेजों के ज़माने में क्या थी। 1899 में कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड द्वारा निजी बिजली दी जाती थी। जो पैसा देता था मिलता था, नहीं था काफ़ी महंगे दर पर दी जाती थी। फिर उसके बाद 1902 में जो है कि यहाँ पे मैसूर में स्थापित हुआ जल विद्युत बोर्ड। 1905 में दिल्ली में डीजल से बिजली बनाई जाने लगी। तो इन निजी व्यवस्थाओं को भीमराव अम्बेडकर साहब ने 1948 में ख़त्म कर दिया कानून बना के, इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट बनाया। इसके बाद 1956 में जल विद्युत बोर्ड बना। तो इन दोनों कानूनों के तहत देश में बिजली लगातार बढ़ती रही, और बिजली जो है बिजली लगातार लाभ भी कमाती रही। एनटीपीसी के आंकड़े बताते हैं, और आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आंकड़े सहित आ जाएगा। 1990 के बाद तब 75,000 मेगावाट का उत्पादन होता था देश में बिजली का, आपको बता रहे हैं। नरसिम्हा राव के सामने देश में अर्थव्यवस्था का संकट था, तो थोड़ा सा निजीकरण उन्होंने किया। उसके बाद तमाम सरकारें बदलती रही, और ये समस्या जिसको लेके इन्होंने शुरू किया था कि निजी कंपनी आएंगी और सस्ती बिजली देंगी, वो कहेंगे मेरा घाटा हो रहा है। 90 के पहले घाटा नहीं हो रहा था, 90 के बाद घाटा होने लगा। तो 2003 में 1999 से 2003 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 4 तक थी, 4 में कांग्रेस की सरकार आई। 3 में एक 2003 रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी एक्ट, जिसमें निजी कंपनियों को लाभ की गारंटी दी गई। लाभ की गारंटी का मतलब हम समझ सकते हैं कि यदि आपको नुकसान होगा तो हम आपको भरपाई करेंगे, पैकेज देंगे। भाई नुकसान हो गया इनका बिजली देश को बनाने के लिए। ये अजीब सा सहयोग था। ये लाभ की गारंटी क्यों दी गई? क्या इस पर विचार किया गया कि जब एनटीपीसी सरकारी होते हुए लाभ कमा रही है तो प्राइवेट घाटा कैसे हो रहा है, जबकि वो ज़्यादा दाम पे बिजली दे रही है? इसकी किसी ने जांच कराया? 1989 के बाद से प्रदेश में 33 साल बीत गए। हम समझते हैं कि आप लोगों की उम्र भी शायद 33 साल नहीं होगी। इस दौरान जो है 33 सालों में सपा, भाजपा और बसपा की सरकारें रहीं, जिन्होंने एक भी बिजली कंपनी लगाया। और 2014 के बाद से 17 में भी भाजपा की सरकार है। बताए कितनी बिजली कंपनियां इन्होंने लगाया सरकारी? पीपीपी मॉडल पे कंपनियां लगाते जा रहे हैं। और पीपीपी मॉडल का मतलब होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वहीं आएंगे उद्योगपति, सरकार जमीन दे देगी, वो कंपनी लगाएगा, अपना राज चलाएंगे। सरकारी कंपनी क्यों नहीं लग रही है जो सस्ती बिजली देती है? अच्छा, आपका मुद्दा है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से लगाए। हाँ बिल्कुल, जो पहले होता आया है, जिससे जनता को लाभ हो रहा था। लेकिन आप पार्टी बोल रही है 300 यूनिट फ्री देंगे, हम सपा का भी यही कहना है। देखिए हम बता दें, 300 यूनिट फ्री देने का सपा के पास न तो कोई। आपने कहा है, आप पार्टी के। देखिए सुनिए, हम बता दें, आप पार्टी ना, आप सपा ने भी कहा है और आपने भी कहा है, और वो कहती है मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जब दिल्ली जाता हूँ और दिल्ली के लोगों से बात करता हूँ, तो दिल्ली के लोग ये कहते हैं कि 301 यूनिट होते ही 301 यूनिट का पैसा ले लिया जाता है। 301 यूनिट का पैसा ले लिया जाता है। तो बताइए 300 यूनिट फ्री कहाँ हुआ? अगर मान लीजिए किसी महीने में 1 करोड़ लोगों को दे दिया, किसी महीने में 10 लाख लोगों को नहीं दिया, है कि नहीं? तो कहाँ फ्री हुआ? ये तो झूठ बोलने की आदत है ना, कि अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ दूसरे महीने में जब 301 यूनिट 25,000 का हुआ तो 25,000 फ्री दिया ना। तो किसी को गुमराह करके कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए, कोई भी बात वादा नहीं करना चाहिए। ये वादों का देश रहा है, ये जुबान का देश रहा है। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चल जाई, जो पहले द्वापर सतयुग त्रेता में लोग बोलते थे। लेकिन आज जुबान का कोई मतलब नहीं है। चुनाव के समय आप जो भी वादा करते हैं उनको जुमलों का नाम दे देते हैं। लेकिन जो पहले 1989 तक बिजली में लाभ जा रहा था, जनता को सस्ती बिजली मिल रही थी, वो सरकारी कंपनी लगा के सस्ती बिजली क्यों नहीं जा रही? 300 यूनिट का फार्मूला तो बकवास है उनका। और हम तो कहते हैं सरकारी बिजली लग जाए कंपनी ना,
तो देश के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, देश को सबसे सस्ती बिजली भी मिलेगी। आप क्या कहना लेकिन चाहते बीजेपी ने सोलर यूनिट लगवाया, बोल रहे सोलर यूनिट पे फोकस करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं, बिजली का उत्पादन सोलर से करते हैं। सोलर देखिए आपने बहुत अच्छी बात कर दिया और हमारे मन की बात कर दिया। सबसे बड़ा प्लांट नहीं देखिए, आपने जो बात कहा उसका सवाल तो सुन लीजिए आप। नहीं, मेरा एक और सवाल था। नहीं देखिए, सवाल एक प्रश्न परीक्षा में अगर आप बैठती हैं, एक ही साथ 2 सवालों का उत्तर लिखती हैं। सोलर एनर्जी से रिलेटेड नहीं, हाँ देखिए, सब उसमें मैं आऊंगा, जस्ट कमिंग, आप बताइए, आप बताइए। वी आर कमिंग टू द पॉइंट। ठीक है, आप बताइए। हाँ इसमें 2 लाइन बोल दिए होते हैं। हाँ, नहीं ठीक है, वी आर कमिंग टू द, हम पढ़े लिखे हैं। देखिए MSc फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, हमारी योग्यता है, तो हम एक सवाल का पहले अच्छे से उत्तर दे लेंगे, फिर दूसरे सवाल का उत्तर देंगे। आपका सवाल था कि बीजेपी सोलर पे फोकस कर रही है, क्या इनके ज़माने सोलर से फोकस हो रहा है? NTPC सोलर से भी बिजली बनाती है, गैस से भी बनाती है, कोयले से भी बनाती है, जल से भी बनाती है, ये कोई अकेले नहीं है। हाँ, इनके में आने के बाद सोलर का थोड़ा विकास हुआ है, लेकिन सोलर के बिजली का दाम ये कितना रखे हैं? एक सोलर का पैनल यदि आपने लगवाया होगा, मैं खुद लगवाया हूँ अपने पैसे से, एक सोलर का पैनल लगाते हैं तो कंपनी 25 साल की गारंटी देती है, और एक बार सोलर लगा लेंगे तो उसकी यूनिट कैसे 9 रुपये यूनिट बिक रही है? तो कभी ऑडिट हुआ देश में कौन सही बिजली बेच रहा है, कौन गलत बेच रहा है? कि जो कह दिया कि मेरा 9 रुपये आ रहा है, गवर्नमेंट साइन करके खरीद ली। तो इसका ऑडिट तो होना चाहिए। देश जानना चाहता है कैसे सोलर यूनिट का इतना पैसा लग जा रहा है, देश जानना चाहता है कैसे सरकारी बिजली कंपनी जो है कि सस्ती बिजली दे रही है, देश जानना चाहता है कि प्राइवेट बिजली कंपनियां कैसे महंगी बिजली दे रही हैं और उनको घाटा भी हो रहा है, और जनता के ऊपर अनर्गल टैक्स भी ले रहे हैं। आप उपभोग का पैसा ले सकते हैं, मैं बिजली कंपनियों के लिए कह रहा हूँ, उपलब्धता का पैसा नहीं ले सकते। समोसा बना हुआ है दुकान पे, केवल आप देख लेंगे तो आपसे पैसा वसूला जाएगा। वैसे बिजली आपके दरवाजे पर खम्भा तार आ गया, फिक्स चार्ज ले लेते हैं, ये न्यायप्रिय है क्या? वैसे तो देखा जाए तो इस वक्त तो सही में बिजली के बिल काफी बढ़ा के आ रहे हैं। बढ़ा के आ नहीं रहे, उसके कारण भी जाइए। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपके कंधों पर देश का भविष्य है। प्रियंका जी ने नारा दिया है कि लड़की हो लड़ सकती हो, आप जो है कि लड़की हैं, और आपका अधिकार है कि आप सवाल उठाइए, पढ़िए इसको कि कैसे देश दुर्दशा की तरफ बढ़ रहा है। आप विपक्ष सत्ताधारी दल कर रहे हैं कि जो है कि देश विकास कर रहा है, विकास के नाम पे पूछिए तो वह नरगल गिनाने लगते हैं। उस पर भी मैं एक दिन आऊँगा, हिंदुज़म पे भी आऊँगा, हिंदुत्व पे भी आऊँगा, द्वापर सतयुग त्रेता पे भी मैं बोलूँगा, और हिंदी भाषा कहाँ से आई उस पर भी मैं बोलूँगा। लेकिन आज बिजली के सवाल पे जितने सवाल आपके होंगे, मैं सबका जवाब